इस समय आप लोग देख रहे हैं कि देश भर में एक नाम खूब चर्चा में बना हुआ है, वो है सोनम वांगचुक का। आखिर ये हैं कौन? इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, समझते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये सोनम वांगचुक की पत्नी देखने को मिल रही है आपको। इनका संबंध लद्दाख से है और देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो भागों में हो गया था ना। जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिल जाएगी। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। बीते कुछ समय से देश के जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक खबरों में रहे हैं। कभी लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल कराने की अपनी मांगों के लिए आमरण अनशन को लेकर, तो कभी लद्दाख से दिल्ली तक उनके पैदल मार्च को लेकर। अब एक बार फिर वह अपने आमरण अनशन को लेकर सुर्खियों में बने हुए, लेकिन इस बार वजह लद्दाख नहीं, देश की शिक्षा व्यवस्था है। सोनम वांगचुक एजुकेशनिस्ट हैं और शिक्षा को लेकर अपने कामों की वजह से उन्होंने दुनिया भर में नाम भी कमाया है। शिक्षा के अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए कई उपाय सुझाए, उन्हें विकसित भी किया है और इन्हीं कामों की वजह से लोग उन्हें इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनिस्ट या फिर पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर जानते हैं। सोनम वांगचुक को उनके कामों के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। शिक्षा में इनोवेशन लाने वाला सुधारक। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की वेबसाइट ने वांगचुक को लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन लाने वाला शिक्षा सुधारक बताया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के मुताबिक 1998 में सोनम वांगचुक ने सैक मॉल स्कूल की शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख और इसका मकसद लद्दाख के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बनाना है, उनमें लाइफ स्किल्स डेवलप करना है। लीडरशिप ट्रेनिंग से लेकर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने तक के कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध कराना था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के मुताबिक वांगचुक की देखरेख में सैकमॉल के स्टूडेंट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और स्कूल और लद्दाख के गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती के लिए नेचुरल वाटर सप्लाई प्रभावित होने के बाद वांगचुक ने आइस स्तूप बनाने की ओर कदम बढ़ाया और ये स्तूप कौन के आकार के आइस माउंटेन होते हैं जो सर्दियों में पानी को जमा कर रखते हैं और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक वांगचुक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से शिक्षा सुधार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत में अहम भूमिका भी निभाई। यह सरकार, गांव के समुदायों और सिविल सोसाइटीज के बीच की एक पहल थी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी संभालने के लिए गांव स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया गया और टीचर्स को चाइल्ड फ्रेंडली पढ़ाने के तौर तरीकों की ट्रेनिंग दी गई। स्थानीय स्तर पर आधारित बच्चों को के सिलेबस की किताबों को फिर से तैयार किया गया। फेल होने वाले बच्चों के लिए खास स्कूल भी बनाए इन्होंने। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए, उनके लिए सोनम वांगचुक ने लेह के पास सैकमोल अल्टरनेटिव स्कूल कैंपस की स्थापना की। यह एक खास स्कूल है जिसमें एडमिशन का क्राइटेरिया परीक्षा में फेल होना है। एक इंजीनियर के रूप में वांगचुक इस स्कूल में इनोवेशन की शिक्षा देते हैं और यहाँ इन्होंने स्टूडेंट के साथ मिलकर कम लागत वाले मिट्टी से बने और सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले भवन तैयार किए। ये भवन लद्दाख की सर्दियों में बाहर का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे होने पर भी भीतर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखते हैं। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के मिशन को वांगचुक ने विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाना चाहा। इसी कोशिश के तहत उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख हयाल की शुरुआत की है। किसकी? हयाल की। उनका कहना है कि सैकमॉल में किए गए शोध को हयाल में दूसरे स्तर पर ले जाया जाता है। वो बताते हैं सौर ऊर्जा से कमरों को गर्म करने का एक आविष्कार सैकमॉल में शुरू किया गया जिसे हयाल आगे लेकर गया। वांगचुक कहते हैं कि भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन से लगी सीमा पर सेना के कैंपों के लिए इस आविष्कार पर काम किया गया। इसे अफगानिस्तान में भी ले जाया गया
और HIAL की वेबसाइट के मुताबिक सोनम वांगचुक इसके फाउंडर और डायरेक्टर हैं। लद्दाख के लिए दिल्ली तक पैदल मार्च भी किया इन्होंने। सोनम वांगचुक एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर भी काफी सक्रिय रहे। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे। वह लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आमरण अनशन और दिल्ली तक मार्च भी कर चुके हैं। यह पैदल मार्च उन्होंने अक्टूबर 2026 में लद्दाख से दिल्ली तक निकाला था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर से उन्हें हिरासत में ले लिया था। साल 2025 में 35 दिन की उनकी भूख हड़ताल के 15वें दिन 24 सितंबर को लेह में आंदोलन हिंसक हो गया था। इसी के 2 दिन बाद यानी 26 सितंबर 2025 को वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। 14 मार्च 2026 को केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक की हिरासत रद्द की थी। इन सब के अलावा सोनम वांगचुक के ऐसे कई किस्से और पहलू हैं जो लोगों को पता नहीं है। 9 साल की उम्र तक स्कूल से दूर रहे। इंडिया टुडे ग्रुप को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं के बारे में बताया। सोनम का जन्म साल 1966 में लेह के दुर्गम गांव ओले टोकपो में हुआ था। सोनम ने बताया कि उन्होंने 9 साल की उम्र तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी और इसी वजह से वो कुछ अलग तरीके से सोच पाए हैं। सोनम के मुताबिक स्कूल ना जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया। उन्होंने शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभवों से हासिल किया। और सोनम वांगचुक के पिता सोनम बांग्याल राजनेता थे। 9 साल की उम्र के बाद सोनम वांगचुक को श्रीनगर के स्थानीय स्कूल में भी भेज दिया गया था। इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने बताया कि स्कूल में उन्हें अंग्रेजी की किताबें पकड़ा दी गई। उन्हें कुछ समय समझ नहीं आता था। उन्होंने बताया कि स्कूल के शिक्षक उन्हें पीछे की सीट पर बैठा देते थे या क्लास के बाहर खड़ा कर दिया करते थे। सोनम ने इंटरव्यू में बताया कि इस उत्पीड़न से तंग आकर 12 साल की उम्र में वो लद्दाख की स्टूडेंट्स के लिए विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अकेले बस से दिल्ली भाग आए थे। उन्होंने बताया कि वहां पर बच्चों की बहुत भीड़ थी। उन्हें कई दिनों से कैंप में दाखिले का इंतजार करना पड़ रहा था। सोनम वांगचुक ये सब देखकर सीधे स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में चले गए। उन्होंने उनसे दाखिला देने को कहा। प्रिंसिपल उनके इस जुझारूपन से खुश हुए उन्हें दाखिला दिया। इंजीनियरिंग के लिए खुद पैसे जुटाए इन्होंने। ये आप देखिए, इसके बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वर्तमान में NIT में लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने गए। सोनम वांगचुक कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल ने जब उनके पिता का नाम देखा तो उनसे पूछा कि उनके पिता क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पेशे से किसान हैं। हालांकि उस समय सोनम के पिता जम्मू कश्मीर में मंत्री थे। सोनम का कहना था कि उन्होंने जब बीटेक का 1 साल पूरा कर लिया तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करना चाहते थे क्योंकि उनकी ऑप्टिक्स में दिलचस्पी थी। वहीं उनके पिता उन्हें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कह रहे थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चुना तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया, जिसके बाद अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक होटल के कमरे को किराए पर लेकर जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो 2 महीने में ही 3 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस जुटा ली। और सोनम वांगचुक कहते हैं कि यही वह मौका था जिसने उन्हें शिक्षा के लिए काम करने को प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज से निकलते ही साल 1988 में सैकमॉल की शुरुआत की। ये वही सैकमॉल है जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान और इज्जत दी है। तो यही है किसकी, सोनम वांगचुक की कहानी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।